वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भाष्य पहले भी लिया जा चुका है, परंतु चूंकि अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है और जो हिंदू धर्म का जो आंदोलन है उसमें इस मंत्र की बहुत प्रमुख भूमिका है, इसलिए इसको अपन एक बार फिर इसको ले रहे हैं। जो दिव्य स्वर्ग के अंत को नहीं प्राप्त करते हैं, स्वर्ग जो है वो दिव्य है और अंतहीन है। प्रत्येक जो रियलिटी है वो एक दूसरे से भिन्न है और अंतहीन। बॉडी हमने ईशान ने जो है व्यक्तियों का निर्माण बहुत ही अद्भुत किया है, अद्भुत मस्तिष्क और अद्भुत शरीर व्यक्ति को दिया है, अद्भुत है, उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। जो मस्तिष्क है मनुष्य का, उसके कॉन्शस, सबकॉन्शस और पैराकॉन्शस, चेतन, अचेतन या अवचेतन और पराचेतन, ये 3 हिस्से उसके होते हैं। और इसी के समान जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर अनेकों सूक्ष्म शरीर होते हैं। और जो है प्रत्येक जो सूक्ष्म शरीर है उसकी अपनी एक भिन्न रियलिटी होती है, जो कि व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है, रख सकता है। रियलिटी क्या है ये समझाया जा चुका था पहले ही काफी विस्तार के साथ। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 हिस्से क्या है ये भी सब समझाया जा चुका है, इसलिए इसको अलग से अपन दोबारा नहीं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां भी समझाया जा चुका है और प्रश्न उत्तर से भी इसको समझाया जा चुका है। काफी लोग जो है उसको समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करके और उसको समझ सकते हैं। ये सब चीजें अपन लोग जो है इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो व्यक्ति का भौतिक शरीर है उसके अंदर सप्त चक्र पाए जाते हैं और व्यक्ति जो है वो एक एक करके उनको जागृत कर सकता है अगर वो चाहता है, अगर वो चाहे। और इन सब के बाद ये कर लेता है तो वो अपना स्वर्ग जो है स्वयं प्रारंभ कर सकता है, जब चाहे तब, उसके ऊपर है। इतनी सारी जो अद्भुत विशेषताएं मानव शरीर के अंदर रखी गई हैं, उन सबको जागृत करने के बाद, उन सबका प्रयोग करने के बाद व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत भिन्न हो जाएगा अन्य लोगों से, और उसमें सुख, शांति, समृद्धि ये बढ़ जाएगी। स्वर्ग में, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में सुख, शांति, समृद्धि होना
तो स्वर्ग व्यक्ति के, तो वो यहीं से वो स्टार्ट कर सकता है। ये जो स्वर्ग है वो ऑलरेडी पूर्व से ही व्यक्ति को प्रदान किया गया है, और व्यक्ति जो है उसको अपनी इच्छा, अपनी जो है महत्वाकांक्षा, अपनी जरूरतों के हिसाब से जैसा चाहे वैसा उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। और ये सब चीजें जो है वो दिव्य है, अंतहीन है, परिवर्तनशील है, आपकी इच्छाओं के हिसाब से, महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से इनको आप जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। अगर आप शक्तिमान तो आप इनको वो भी कर सकते हैं। और अगर आप जो हैं अगर आप किसी भी ऐसी चीज के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते जो कि पैरानॉर्मल है, स्वाभाविकता से परे है कोई भी चीज, अगर आप उसको विश्वास ही नहीं करते तो फिर जो आप चाहें वो आपको तो सब कुछ जो है वो व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया है। व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस प्रकार का जीवन अपने लिए पसंद करता है। तो जो एक सोच जो है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा अक्षम है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, विवश है, ये सोच जो है अरे वास्तविक सोच नहीं है। जो सोच एक पाई जाती है व्यक्ति को लेकर कि वो बहुत ही कमजोर है, अक्षम है, क्या कर सकता है दुनिया में, तो वो जो है उसको बदला जा सकता है। व्यक्ति उतना अक्षम नहीं है, व्यक्ति उतना किसी पर भी निर्भर नहीं, बहुत सक्षम बन सकता है। पर वही है कि जीवन शैली उसको वैसी अपनानी पड़ेगी, वैसा परिवर्तन उसको लाना पड़ेगा अपनी इच्छाओं के आधार। तो क्षमता जो है, क्षमता को कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। क्षमता जो है वो व्यक्ति पर ही निर्भर है, व्यक्ति को दे दी गई है। अब आज का जो समाज है, आज का जो विश्व है, उसमें जो व्यक्ति को लेकर जो भी चिंतन चलता है, उसमें व्यक्ति की जो स्थिति आज की डेट में विश्व में पाई जाती है वो हमारे द्वारा रचित है, हमारे द्वारा रचित है। कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी होगी, औसत आयु क्या है, तो हर राष्ट्र की अलग अलग है, हर राष्ट्र में लोगों की औसत आयु अलग अलग है। फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो हर राष्ट्र में भिन्न भिन्न है ना। और जब पूरे विश्व को देखोगे तो वो औसत आयु अलग होगी, स्वास्थ्य अलग होगा, व्यक्ति की हाइट, उसकी ऊंचाई, शारीरिक संरचना, कलर, रंग, अन्य क्षमताएं, ये सब भिन्न भिन्न है, सब में भिन्नता मिलेगी हर राष्ट्र के हिसाब से। तो वो कोई चीजें जो है इससे ये पता चलता है कि ये चीजें स्थायी नहीं, क्योंकि इसी पृथ्वी ग्रह में जितने राष्ट्र हैं उन्हीं राष्ट्रों में अलग अलग चीजें, व्यक्ति को लेकर जो हकीकत है वो भिन्न है, एक सी नहीं। तो इन चीजों को बदला जा सकता है, ये परिवर्तनशील चीजें। इसको और बेहतर किया जा सकता है, जहां कम है उसको बढ़ाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो हिंदू धर्म जो दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि भाई आप किसी भी विषय में जो है वो कम नहीं,
कम नहीं बनाया गया है आपको। और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए स्वयं हितकर जो परिस्थितियां हैं वो अपने लिए पैदा नहीं करना चाहते हैं, अपने प्रयासों से, अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, तो फिर आप जिम्मेदार हैं।